नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमरेश जी कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निग्रंथ एवं तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी यहूदी धर्म और डी सिख धर्म। तो इसका सही आंसर होगा बी जैन धर्म। इसका सही आंसर होगा बी जैन धर्म। तो जैन धर्म के महात्माओं को निग्रंथ कहा गया तथा इनके संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। जैन धर्म के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। निग्रंथ वही कहलाएं जो बंधन रहित हैं। जो बंधन रहित हुए उन्हें निग्रंथ कहा गया। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए ऋषभदेव व पार्श्वनाथ, बी अरिष्टनेमी व महावीर स्वामी, सी महावीर स्वामी व पार्श्वनाथ और डी ऋषभदेव व महावीर स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा डी ऋषभदेव व महावीर स्वामी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए तथा अंतिम तीर्थंकर जिन्हें 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है वो महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए, अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है तथा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम, बी 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, सी 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी और डी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा। तो इसका सही आंसर होगा ए 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था? 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। इससे रिलेटेड, भगवान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला थी। उनका बचपन का नाम वर्धमान था तथा उनकी शादी यशोदा से हुई तथा महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अयोध्या था, जिनकी विवाह जमाली से हुआ था। जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए। बी ऑप्शन क्या कहता है? 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। नेपाल के नूरपनदेही जिले में स्थित है लुम्बिनी, जिसे 1997 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बचपन में का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे तथा माता का नाम महामाया था, जो कोलिया वंश की थी। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, जो शाक्य कुल की कन्या थी तथा इनका पुत्र राहुल थे। देखेंगे ऑप्शन सी में क्या कहता है? 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी। 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी बिहार में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसी पवित्र स्थान पर आज जल मंदिर है, जहां उन्होंने अपनी अंतिम उपदेश दिए। इनका मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ था। ऑप्शन डी देखेंगे, 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा में हुआ था। यह अंतिम उपदेश, जो आखिरी उपदेश सुबुद्ध को दिए थे। मल राजाओं ने महात्मा बुद्ध को जहाँ अंतिम संस्कार किया था, वहाँ पर अभी रामाभार स्तूप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवर्त सिद्धांत तथा स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए शैव धर्म, बी वैष्णव धर्म,
सी लोकायत धर्म और डी जैन धर्म। तो इसका सही आंसर होगा डी जैन धर्म। अनुबंध सिद्धांत और सयादवाद सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। तो आइए अनुबंध सिद्धांत तथा सयादवाद सिद्धांत के बारे में कुछ जानेंगे। अनुबंध सिद्धांत जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए। जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हुए, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपरिग्रह हुए। 5वां अनुव्रत जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया, उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। सयादवाद सिद्धांत महावीर स्वामी वेदों तथा धार्मिक सामाजिक आचार विचारों का विरोध किया तथा आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या सयादवाद कहा गया। सयादवाद को सप्तभंगी नय भी के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत ही सयादवाद कहलाता है। शैव धर्म शिव को मानने वाले अनुयायी शैव कहलाए। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हुए, जिसमें पशुपत संप्रदाय, जिसके संस्थापक लकुलिश थे, कपालिक संप्रदाय, जिसके इष्ट देव भैरव थे, जो तांत्रिक क्रियाएं करते थे। तीसरा कालामुख, अत्यंत कठोर तपस्या और नियमों का पालन करने वाले को कालामुख संप्रदाय के कहे जाते थे। लिंगायत संप्रदाय, जिन्हें वीर भैरव भी कहा जाता है, दक्षिण भारत में यह प्रचलित है। इनके अनुयायी हमेशा गले में एक छोटा शिवलिंग धारण करते हैं। वैष्णव धर्म भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता और परम सत्य के रूप में मानते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ भागवत गीता, वेद और उपनिषद, पुराण और महाकाव्य, रामायण और महाभारत हुए। लोकायत संप्रदाय जिन्हें चवार्क भी कहा जाता है, भौतिकवादी दर्शन की एक प्राचीन भारतीय विचारधारा है। ये अलौकिक ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा, कर्म और परलोक को अस्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? जैन धर्म में कुल 2 महासभा हुए, जिसमें प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा। तो यहाँ क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन देखेंगे। ए वैशाली, बी वल्लवी, सी पाटलिपुत्र और डी राजगिरी। तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र में जैन धर्म का प्रथम जैन सभा हुआ था, जिसके आयोजन प्रथम जैन महासभा का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ था। इस महासभा का अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया था। अस्तुलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर अनुसार स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति संभव है, परंतु दिगंबर अनुसार स्त्रियों को मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रथम महासभा में जैन धर्म के 12 उपांगों का संकलन किया गया, जिसमें भद्रबाहु ने भाग नहीं लिया। बी ऑप्शन देखते हैं, वल्लवी। द्वितीय जैन महासभा वल्लवी में क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में 6वीं शताब्दी में हुआ था। द्वितीय जैन सभा में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्राकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनियोग सूत्र का संकलन हुआ था। दिगंबर अनुसार भगवान महावीर अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबर अनुसार भगवान महावीर विवाहित थे। भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बासोकुंड जो कुंडग्राम हुआ, बासोकुंड भगवान महावीर के जन्म बिंदु है तथा महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश अपना राजगीर में दिया था। कहाँ दिया था? विप्लाचल पर्वत पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यापनीय तथा स्थानकवासी संप्रदाय के संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म और डी शैव धर्म। तो इसका सही आंसर होगा बी जैन धर्म से। तो यापनीय या स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी वल्लवी और डी पावापुरी। तो इसका सही आंसर होगा ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में ऑप्शन बी देखेंगे वैशाली। वैशाली भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी वल्लवी। वल्लवी गुजरात में जैन धर्म का द्वितीय सभा का आयोजन किया गया 6वीं शताब्दी में, जिसका अध्यक्षता क्षमा शर्मन ने किया था। द्वितीय जैन सभा वल्लवी में 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्राकीर्ण, 7 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 चूलिका सूत्र और अनियोग सूत्र का संकलन हुआ। 12 अंग क्या क्या है, 12 अंग में क्या है वो भी देखेंगे। 12 अंग में भगवान महावीर के प्रत्यक्ष शिक्षाओं वाले प्राथमिक ग्रंथ हैं जो मठवासी नियमों तथा दर्शन और कहानियों पर केंद्रित है। 12 उपंग, 12 उपंग क्या है? 12 उपंग पूरक ग्रंथ जो अंगों का विस्तार से चर्चा करते हैं। 10 प्राकीर्ण विशिष्ट अनुष्ठानों, तपस्याओं और आध्यात्मिक प्रथाओं के संबंधित ग्रंथ हैं। 7 छेद यह ग्रंथ मठवासी अनुशासन, तपस्वियों के नियम और अपराधों के प्रायश्चित का विस्तृत वर्णन करता है। 2 चूलिका सूत्र यह विशिष्ट ग्रंथ है जो शिक्षाओं का और अधिक विस्तृत वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए भद्रबाहु, बी अस्तुलभद्र, सी नेमिचंद और डी हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ए भद्रबाहु। तो कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। जैन ग्रंथ हैं, इससे रचनाकार हैं परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार हेमचंद्र, स्यादवाद मंजरी के रचनाकार मल्ली सेन, द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमिचंद, न्यायावतार का रचनाकार सिद्धे सेन दिवाकर, तत्वार्थ सूत्र के रचनाकार उमा स्वामी, न्याय दीपिका का रचनाकार धर्मभूषण, श्लोक वर्तिका के रचनाकार विद्यानंद स्वामी, पंचविंशतिका के रचनाकार पदम नंदी और प्रवचन सार के रचनाकार कुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, योग दर्शन, बी बौद्ध दर्शन, सी जैन दर्शन और डी लोकायत दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा जैन दर्शन। इसका सही आंसर होगा जैन दर्शन। इसके ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ए योग दर्शन, योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। बी बौद्ध दर्शन का संबंध गौतम बुद्ध से है, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। जैन दर्शन यापनीय जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है। मखल्ली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। लोकायत दर्शन भौतिकवादी तथा नास्तिक विचारों का एक प्राचीन भारतीय संप्रदाय है जो वेदों, आत्मा तथा ईश्वर के अस्तित्व, कर्म और मृत्यु के बाद के जीवन की पूरी तरह नकारता है। संलेखना से क्या समझते हैं दोस्तों? संलेखना या समाधि मरण संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है, जिसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है। दिगंबर जैन दर्शन में इसे समाधि मरण या संलेखना कहते हैं, जबकि श्वेतांबर पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम वर्षों में जैन धर्म के अनुयायी बने, जिन्होंने संलेखना से प्राण त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए कृष्ण प्रथम, बी कुमारपाल, सी चामुंड राय और डी तेजपाल।
तो इसका सही आंसर होगा सी चामुंडराय। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में हासन जिला में स्थित है। ये 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। ये विंध्यगिरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। श्रवणबेलगोला की विशाल प्रतिमा, जो गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है, विंध्यगिरी पहाड़ी पर स्थित है। मूर्ति का निर्माण गंग शासन रामचल के शासनकाल में चामुंडराय ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंडराय, जो गंग शासक रामचल के मंत्री थे, जिन्होंने 983 ईस्वी में करवाया था। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पे एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका नाम महामस्तकाभिषेक है। चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखन द्वारा प्राण त्याग किया था। श्रवणबेलगोला का अर्थ होता है जैन भिक्षुओं का सफेद तालाब। कृष्ण प्रथम राजपूत वंश के महान शासक थे। कृष्ण प्रथम एलोरा की गुफाओं के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 6 का निर्माण करवाया था। कुमारपाल गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश के शासक थे। इन्हें गुजरात का अशोक भी कहा जाता है। महान दार्शनिक हेमचंद्र कुमारपाल के दरबार में थे। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर लूना मसाही, जो मंदिर है जिसमें नेमीचंद का प्रतिमा स्थापित है, उसका निर्माण कुमारपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए तांत्रिकों के द्वारा, बी आजीविकों के द्वारा, सी थारुओं के द्वारा और डी लिंगायत ने। तो इसका सही आंसर होगा आजीवक, बी इसका सही आंसर होगा। आजीविकों के द्वारा बराबर की गुफाओं का प्रयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। मौर्य शासक अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया। अशोक के बराबर की गुफाओं में से सुदामा का गुफा तथा कंचौपड़ का गुफा प्रसिद्ध था। कंचौपड़ नामक गुफा प्रसिद्ध था। बराबर की गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन देखेंगे। ए कर्म, बी विराग, सी अहिंसा और डी निष्ठा। तो इसका सही आंसर होगा सी अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म की महिला तीर्थंकर कौन थी? एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखेंगे। इसका ऑप्शन है ए नेमिनाथ, बी ऋषभदेव, सी सुनंदा और डी मल्लीनाथ। तो इसका सही आंसर होगा डी मल्लीनाथ। इसका सही आंसर क्या होगा? डी मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। दिगंबर अनुसार मल्लीनाथ एक पुरुष थे। ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान को पांच तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है? किस स्थान को पांच तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। ए वाराणसी, बी मिथिला, सी अयोध्या और डी बोधगया। तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। इसका सही आंसर क्या होगा? सी अयोध्या। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का, जो पहले तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। अजितनाथ जो दूसरे तीर्थंकर हुए, उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। अभिनंदन नाथ जो चौथे तीर्थंकर हुए, उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। सुमतिनाथ जो 5वें तीर्थंकर हुए, उनका जन्म अयोध्या में हुआ।
तथा अनंतनाथ जो 14वें तीर्थंकर हुए, उनका भी जन्म अयोध्या में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्धमान महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए पीपल का वृक्ष, बी साल वृक्ष, सी बरगद वृक्ष और डी देवदार वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा साल वृक्ष। वर्धमान महावीर को 12 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर को जंबिका ग्राम के समीप रेजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन हर्त या जिन कहलाए। गौतम बुद्ध को 6 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात निरंजना नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जिसके बाद गौतम बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए देखेंगे, ब्रज स्वामी, बी गोसाल, सी सुधर्मन और डी मल्लीनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी सुधर्मन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में महाव्रत की श्रेणियां कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, 6, बी 5, सी 9 और डी 12। तो इसका सही आंसर होगा 5। जैन धर्म के 5 महान व्रत हुए, जिसमें अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपरिग्रह आता है। जैन धर्म में छेद सूत्र की संख्या 6 हुई, जिसमें कल्प सूत्र, पंचकल्प, निशिथ, महानिशिथ, व्यवहार और आचार दशा है। जैन धर्म में 12 अंग हुए। जैन धर्म में 12 अंग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो ऑप्शन देखेंगे, ए उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी कालाशोक। तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। इसका सही आंसर क्या होगा? बिंबिसार। भगवान महावीर तथा गौतम बुद्ध दोनों मगध सम्राट बिंबिसार के समकालीन थे। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी में भ्रमण किया था और बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति 483 से पूर्व राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखेंगे। भगवान महावीर तथा गौतम बुद्ध दोनों मगध सम्राट बिंबिसार के समकालीन थे। गौतम बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी का भ्रमण किया था। बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के 100 सालों बाद वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए गुलबर्गा, बी अकोला, सी मुदुबिदर और डी हासन। तो इसका सही आंसर होगा सी मुदुबिदर। इसका सही आंसर होगा सी मुदुबिदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा तीर्थ स्थान बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए कुशीनगर, बी कौशाम्बी, सी सारनाथ और डी देवीपाटन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बी कौशाम्बी। इसका सही आंसर होगा बी कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश और डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा सी मध्य प्रदेश। सोनगिरी में 108 जैन मंदिर बने हुए हैं
दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।